हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो अपन यहाँ पर गेट 2024 के जो PYQs है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हमारी पार्ट 3 जो है वो चल रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, सिलेक्ट करेक्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन इन ग्रुप 1 विथ दियर फंक्शन इन ग्रुप सेकंड। तो यहाँ क्या है, ग्रुप फर्स्ट में कुछ मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन्स दिए हुए हैं और सेकंड ग्रुप में क्या दिए हुए हैं, उनके फंक्शंस। तो यहाँ क्या है, फर्स्ट जो पी है ग्रुप फर्स्ट में दिया हुआ है यूबीक्यूटिन। तो यूबीक्यूटिन का क्या फंक्शन होता है? तो जो यूबीक्यूटिन प्रोटीन होता है वो क्या करता है, ये जिस प्रोटीन के ऊपर ये लग जाता है इसका टैग, ये क्या करता है, उस प्रोटीन का डिग्रेडेशन करता है। यूबीक्यूटिन का जिस प्रोटीन के ऊपर ये ऐड करता है उस प्रोटीन को क्या करता है, ये डिग्रेड यानी इसको ब्रेक करता है। तो पी का हमारा हो जाएगा 3। तो पी का 3 अब हमारे कौन कौन से ऑप्शंस में हम देखते हैं। ये मैच द टाइप के क्वेश्चंस है। तो इसमें क्या है, हम एक या दो करेक्ट पता लग जाता है हमें, तो क्या है, हम सही आंसर पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ देखो, पी का 3 है, पी का 3 है, पी का 4 तो ये कट जाएगा, पी का 1 तो ये भी कट जाएगा। तो इस तरह से हमारे दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। बाकी के दो ऑप्शन है उसमें हम देखते हैं। अब है सबसे इजी इसमें इस वाला है डेला प्रोटीन। तो डेला प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है? डेला प्रोटीन इसका क्या फंक्शन होता है, ये जो जिब्रेलिन सिग्नलिंग होती है, जिब्रेलिन जो पाथवे होता है उसमें क्या करता है, ये जो जिब्रेलिन पाथवे होता है उसको क्या करता है, ये इनहिबिट करने का फंक्शन करता है। इसको इनहिबिट का, जिब्रेलिन प्रोटीन पाथवे को क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो हमारे हो जाएगा, एस का हो जाएगा हमारे सेकंड। तो एस का सेकंड कहाँ है, हमारे इसमें भी नहीं है। तो हमारा बी भी कट जाएगा। इस तरह से हमने क्या, दो ऑप्शन पढ़ के ही हमारे क्या है, हम करेक्ट आंसर पर पहुंच गए। तो हम बाकी के भी देखते हैं। तो थर्ड है, सॉरी, जो क्यू है ये है फाइटोट्रोपिन्स। फाइटोट्रोपिन ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फाइटो यानी लाइट की तरफ क्या है, बेंडिंग करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, उसके लिए ये क्या करते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं ये पोलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए। तो ये क्या है, क्यू का हो जाएगा हमारे फोर्थ। और इस तरह से जो आर है उसका है एक्सटेंसिन्स। तो ये क्या करते हैं, ये इस तरह से हमारे अगर कोई स्टेम है तो यहाँ क्या है, ये इस टाइम की जो सेल वॉल है ये यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट होता है। जिस तरह से अगर हम लाइट देते हैं इस तरफ से हमारे प्लांट को, प्लांट क्या है, जो इसकी सेल वॉल होती है उसमें क्या है, ये लूजनिंग लाता है ये वाला एंजाइम, जिससे क्या है, ये लाइट की तरफ इस तरह से, ये इस तरह से क्या है, बेंडिंग शो करती है। तो यहाँ क्या है, बेंडिंग किसकी वजह से शो कर रही है, इसके अंदर क्या होता है, ये एक्सटेंसिन जो प्रोटीन होता है ये प्रेजेंट होता है, जो क्या है, यहाँ की जो सेल वॉल होता है उसको क्या करता है, लूज करता है। इसके लूज करने से क्या है, ये इसमें इस तरह से ये बेंडिंग हो जाती है, स्टेम है। तो ये क्या करता है, सेल वॉल लूजनिंग एंजाइम ये होता है। तो इस तरह से हमारे क्या है, क्यू जो है, यूबीक्यूटिन क्या करता है, ये डिग्रेडेशन करता है प्रोटीन का। फोटोट्रोपिन्स क्या करता है, ये पोलर जो ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का उसमें इनहिबिटर है। एक्सटेंसिन क्या करता है, ये जो सेल वॉल को लूजनिंग करने वाला एंजाइम होता है। डेला प्रोटीन क्या है, जो जिब्रेलिन सिग्नलिंग होती है हमारे, जिब्रेलिन जो पाथवे चलता है उसको क्या है, रिप्रेशर करने का एक प्रोटीन होता है या उसको ब्लॉक करता है उस सिग्नलिंग को। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। तो सेकंड क्वेश्चन भी क्या है, मैच टाइप का ही है। इसमें देखते हैं, मैच द प्लांट स्पीसीज, एक तरफ है स्पीसीज एंड दियर कॉरस्पॉन्डिंग फैमिलीज, ये है फैमिलीज विद दियर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। यहाँ क्या है, इकोनॉमिकली इनके प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ क्या है, कैनाबिस सैटाइवा। तो कैनाबिस सैटाइवा जो है, अब इसकी फैमिली कौन सी है, इसमें हम देखिए लैमिएसी नहीं होती। लैमिएसी फैमिली जो होती है तुलसी फैमिली की होती है। हम सबसे इजी देखे तो देखो, जो ये आर है, ऑसिमम सैनकिटम, ये जो तुलसी होती है उसकी जो फैमिली है वो होती है लैमिएसी। तो आर का अब हमें देखना है फर्स्ट। तो आर का फर्स्ट हमारे कहाँ कहाँ दिया हुआ है, हम ये देखते हैं। तो आर का 4, आर का 2, तो दो ऑप्शन तो हमारे कट गए। फिर है आर का फर्स्ट एंड आर का फर्स्ट, ठीक है। अब चलते हैं हमारे, इसके बाद हम, तो आर का फर्स्ट और आर का फर्स्ट है, तो हम दो ऑप्शन हमने कट कर दिए, बच रहे हैं दो। अब हम कोई दूसरे वाले पे स्विच करते हैं। ये है कैनाबिस सटाइवा, पी का। तो पी जो कैनाबिस सटाइवा जो होता है, इसकी जो फैमिली होती है वो होती है कैनाबिएसी। तो हो जाएगा हमारे पी का 2।
अब हम देखते हैं पी का 2 किस में है, पी का 2 3 में भी नहीं है, 4 में है, तो इस तरह से ये भी कट जाएगा और करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी। अब हम पूरे अच्छे से मैच करते हैं। तो यहाँ क्या है, प्लांट स्पीसीज कैनाबिस सटाइवा, तो उसकी जो फैमिली होती है वो होती है कैनाबियेसी, एंड इसका जो प्लांट का प्रोडक्ट होता है, जो इसकी लीव्स होती है, मैरिजुएना फ्रॉम लीव्स, ठीक है। फिर है हमारा ये क्यू जो है वो है कॉर्कस ऑसिलोटोरियस, तो इसका क्या है, इसकी जो फैमिली होती है वो होती है टीलिएसी, ठीक है। और इसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या है, फाइबर ऑफ स्टेम, स्टेम से क्या है हमें फाइबर्स मिलते हैं। फिर आर है तुलसी, तुलसी की जो फैमिली होती है वो होती है लेमिएसी, सबको पता है। तुलसी को हम क्या करते हैं, इसकी जो लीव्स होती है उसको हम हमारे जैसे चाय बनाते हैं या कोई काढ़ा या खाने के लिए हम मोस्टली इसको यूज में लेते हैं। तो ये क्या है, तो जो इसकी प्रोडक्ट है वो है इक्विनॉल फ्रॉम लीव्स, तो इस तरह से ये हो जाएगा, इसका टू हो जाएगा आर का, ठीक है। फिर है रिसिनस क्यूमिनियस, तो इसका हो जाएगा यूफॉर्बियस, इसकी क्या है फैमिली होती है, और इसके जो सीड्स होते हैं, ये जो अरंडी होती है ये उसका बॉटनिकल नेम है, जिसके सीड्स होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है, तो इस तरह से एस का हो जाएगा फर्स्ट। तो इस तरह से इसमें क्या है, एक दो और इस टाइप के क्वेश्चन जो है गेट में हर साल आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमको इस तरह के एक दो चार्ट है मैं आपको दूंगी अभी लास्ट में, या फिर आपके जो कम्युनिटी सेक्शन है उसके ऊपर भी मैं अपलोड करती हूँ रोज इस तरह से जो चार्ट बने हुए हैं इस टाइप के, जो गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको भी एक बार देख लीजिए। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइब्रिड में अराइज थ्रू द, तो साइब्रिड क्या होता है, हमारी जो साइटोप्लाज्म जो होता है उनका मिक्सिंग जो होती है उसको बोलते हैं साइब्रिड। तो यहाँ क्या है, ये देखो ये है सेल ए और ये है सेल बी। तो यहाँ क्या है, सेल ए में ये है इसका न्यूक्लियस, एंड जो ये है सेल बी, ये है इसका न्यूक्लियस। फिर यहाँ क्या है, ये देखो ये है सेल ए का न्यूक्लियस और ये है सेल बी का न्यूक्लियस। तो यहाँ क्या है, हिट्रोकैरियोन, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे हिट्रोकैरियोन का इस मतलब होता है दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस होना। यहाँ क्या है, सेल ए का न्यूक्लियस है एंड ये है सेल बी का न्यूक्लियस, इसलिए इसको क्या बोला है, हिट्रोकैरियोन बोला है। अब यहाँ है लॉस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ बी सेल, यहाँ क्या है, जो बी सेल का जो न्यूक्लियस है उसका लूज हुआ है। यहाँ क्या, साइब्रिड का मतलब ये होता है किसी दूसरी सेल का तो न्यूक्लियस होना, किसी दूसरी सेल का साइटोप्लाज्म होना, उसको बोलते हैं साइब्रिड। तो इस तरह से ये देखो, ये अगर हम बनाएं इस तरह से, साइटोप्लाज्म तो दूसरी सेल का एंड न्यूक्लियस हमारे इस सेल का, तो ऐसी सेल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइब्रिड, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ साइब्रिड बन रहा है। यहाँ पर क्या है, ए एंड बी सेल दोनों क्या यहाँ फ्यूज हो रही है, ए सेल का न्यूक्लियस भी और बी सेल का न्यूक्लियस भी इस तरह से यहाँ फ्यूज्ड है। तो यहाँ क्या है, जब दोनों सेल्स के न्यूक्लियस जब फ्यूज्ड होते हैं तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड। और यहाँ क्या होता है, एक सेल का साइटोप्लाज्म एंड सेकेंड सेल का न्यूक्लियस, तो उनको बोलते हैं साइब्रिड। हाइब्रिड में दोनों सेल्स के न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। आपको दोनों टर्म्स क्लियर हुई होगी। तो यहाँ साइब्रिड के बारे में पूछा है, तो यहाँ क्या है, एलिमिनेशन ऑफ वन ऑफ द न्यूक्लियाई, ये देखो वन ऑफ द न्यूक्लियाई फ्रॉम हिट्रोकैरियोन। यहाँ क्या है, जो हिट्रोकैरियोन जो ये बना है इसमें से किसी एक सेल के न्यूक्लियाई का एलिमिनेशन यानी उसका हटना, फॉर्म्ड फ्रॉम टू प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिफरेंट ऑरिजन्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है फ्यूजन ऑफ नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट विथ अदर न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट, ये नहीं होगा। इस तरह से हमारे सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, साइब्रिड का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे सेल का साइटोप्लाज्म होना या प्रोटोप्लाज्म होना एंड किसी दूसरे सेल का क्या होना, न्यूक्लियस होना, इन दोनों का जो फ्यूजन होता है उसको बोलते हैं साइब्रिड। जबकि हाइब्रिड जो होता है उसमें क्या होता है, दो डिफरेंट डिफरेंट सेल के जो न्यूक्लियस होते हैं उनको हम मिलाते हैं, उसको बोलते हैं हाइब्रिड। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैच टाइप का है। इसमें क्या है, मैच द डिजीज विथ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड अफेक्टेड क्रॉप। तो यहाँ क्या है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है एंड यहाँ पर क्या दी हुई है, इनकी क्रॉप्स दी हुई है। अब यहाँ पर अगर हम मिलाना चाहे तो सबसे बहुत इजी अगर हम देखें तो यहाँ देखो एस जो है इसमें है, ये देखो लेट ब्लाइट ऑफ पटेटो। लेट ब्लाइट जो डिजीज होती है मोस्टली पटेटो की होती है। और हम देखें तो एस में यहाँ क्रॉप जो है पटेटो, ये देखो। तो एस का हम देखिए 3, तो एस का 3 अब कहाँ कहाँ है, एस का 3 इसमें है
ये कट गया, इसमें नहीं है। एस का 3 एक इसमें है, तो आर इसमें नहीं है। तो अब हमारे कितने ऑप्शन बच गए? अब हमारे ऑप्शन नंबर बी एंड सी जो है वो बच गया, और 2 ऑप्शन जो है हमने वो एलिमिनेट कर दिए ओनली एक ऑप्शन से ही। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसका जो साइंटिफिक नेम है या कॉजेटिव जो ऑर्गेनिज्म है इसका, या पैथोजन इसको बोलते हैं, तो इसका पैथोजन जो होता है वो है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस जो होता है वो करता है हमारे पोटैटो में लेट ब्लाइट डिजीज क्या है कुछ करता है। तो ये हो जाएगा इसका। तो यहाँ है एस का 2, 3। तो इस तरह का टाइप का ऑप्शन। यहाँ क्या है, डिजीज कौन सी है? व्हाइट रस्ट। तो जो व्हाइट रस्ट डिजीज होती है इसका जो पैथोजन या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो होता है एल्ब्यूगो कैंडिडा। ठीक है, एल्ब्यूगो कैंडिडा होता है। और ये किसमें कॉज करती है? करती है मस्टर्ड, जो हमारी जो सरसों होती है उसमें ये डिजीज कॉज करती है। तो इस तरह से हमारी जो क्यू है इसका हो जाएगा 1 और 4। तो 1 और 4 अब इसमें हम देखें तो फर्स्ट फर्स्ट ठीक है, 4 ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा कट जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम बाकी के भी मैच करते हैं। अब है पाउडरी मिल्ड्यू जो है, पाउडरी मिल्ड्यू का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, अब जो पैथोजन है इस साइफी ऑर्निटी, जिसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वो होता है। एंड ये किसमें डिजीज कॉज करता है? तो ये करता है टोमेटो जो हमारा प्लांट होता है या क्रॉप होती है उसमें डिजीज कॉज करता है। फिर हमारे हमने क्यू का बता दिया है। आर का है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू डिजीज जो होती है ये हमारे किसमें होती है? ये होती है मक्का जो क्रॉन होता है उसमें होती है। ठीक है, और इसका जो साइंटिफिक नेम या फिर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो कौन है? इसका अर्ली ब्लाइट है, पेरनोस्क्लेरोस्पोरा फिलिपिनियंसिस इसका क्या है? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। तरह से हमारे क्या है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, हमारे ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। ये देखो एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ फंगल डिजीज इन मेजर क्रॉप्स। यहाँ क्या है, कुछ फंगल डिजीज दी हुई है, उनके पैथोजेंस है, यहाँ पर उनके डिजीज के नाम है। एंड यहाँ पर क्या है, क्रॉप्स दी हुई कि कौन सी क्रॉप में कौन सा पैथोजन जो है डिजीज कॉज करता है। तो इस तरह से आप इस जो स्लाइड है इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। अभी अपन एक ही साल के देख रहे हैं, 2019 के चल रहे हैं, उसके बाद 20 के, फिर 21 के, इस तरह से अपन करेंगे। तो ये इसी टाइप की इसी स्लाइड से आपको क्या हर साल क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इसको बहुत अच्छे से रीड कर लेना। मैंने कम्युनिटी सेक्शन में जो है इस स्लाइड को, इस टाइप की जो जितनी भी स्लाइड्स हैं उनको मैं रोज अपलोड कर रही हूँ, तो आप वहां से भी इनको पढ़ सकते हैं। तो ये देखो अल्टरनेरिया टिट्री का किसमें करती है? लेट ब्लाइट इसमें डिजीज का नाम है। एंड ये किसमें कोस करती है? ये करती है वीट में। इस तरह से और भी है, आप इसको अच्छे से रीड करना। ये देखो लेट ब्लाइट जो है किसमें होती है? ये देखो पोटैटो में करता है डिजीज कोज। एंड इसका जो पैथोजन का नाम है वो है फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। आई होप आपको ये स्लाइड क्लियर हुई होगी। एक मिनट, अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मैच द ऑप्शंस इन ग्रुप फर्स्ट, ये है ग्रुप फर्स्ट विद दैट ऑफ ग्रुप सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू स्टेप इन सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स। यहाँ क्या है, एक सिग्नलिंग काम करती है, ये सारे जो पाथवे हैं वो सिग्नलिंग में काम करते हैं। तो ये जो सिग्नलिंग होती है वो जीपीसीआर पाथवे से क्या है रन होती है। हम चलते हैं एक बार ये पाथवे देखते हैं। ये देखो यहाँ क्या है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसका एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट, और ये है इंट्रासेलुलर पार्ट, इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन वाला पार्ट है, और ये है एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन। तो यहाँ क्या होता है, जीपीसीआर जो होता है हमारा 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। यहाँ पर क्या होता है, इसका जो एंड होता है यहाँ पर अल्फा बीटा गामा 3 प्रोटीन जो है जी प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ये इस तरह से यहाँ क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही हमारे जीडीपी आती है उससे क्या है, जो अल्फा वाला जो पार्ट होता है वो एक्टिव होता है। एंड इससे क्या होता है, जो पीएलसी जो बीटा होता है ये क्या करता है, PIP2 को ब्रेक करता है डैग में एंड IP3 में। अब जो डैग वाला जो पार्ट होता है ये तो क्या है मेम्ब्रेन में ही अटैच रहता है, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक टाइप का पार्ट होता है। तो ये क्या है, सेल वाटर से क्या है हीटिंग करता है, यानी दूर भागता है, ये है हाइड्रोफोबिक। ये क्या है, हमारे मेम्ब्रेन में ही रहता है। और जो IP3 होता है ये क्या करता है, जो हमारे सेल की जो इंट्रासेलुलर पार्ट होता है उसके अंदर आता है। यहाँ पर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, यहाँ पर ये क्या करता है, इसके अंदर स्टोर जो कैल्शियम होता है इसका जो चैनल होता है उसको क्या है ओपन करवाता है। ये जैसे ही ओपन होते हैं जो कैल्शियम होते हैं वो हमारे बाहर निकल जाते हैं, सेल के अंदर आते हैं, ये प्रेजेंट होता है। ये क्या है, डैग प्लस PKC ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, और कैल्शियम ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं बाकी के सबस्ट्रेट का।
इस तरह से ये पाथवे क्या है, एक्टिव होता है या रन होता है। तो हमने पाथवे समझाई, कौन क्या कर रहा है हम अपन ने देख लिया। अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस पर। यहाँ क्या है, पीएलसी ये है फॉस्फोलाइपेज सी। तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोलिसिस करवाता है फॉस्फोटाइडल इनोसिटोल बाई PIP2 जो है, इसकी ये है फुल फॉर्म, फोस्फोटाइडिल इनोसिटोल बिसफॉस्फेट। तो इसका क्या कर रहा है, ये हाइड्रोलिसिस कर रहा है। अब हमारे जो पी है उसका है फोर्थ, पी का फोर्थ कहाँ है हमारे, पी का फोर्थ इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें तो हमारे एक ऑप्शन को पढ़कर ही हमने पता लगा, सॉरी पी का 3 है इसमें, ये है पी का 3 इसमें है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब हमें देखना है ऑप्शन नंबर ए और डी में से कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। इस तरह से जो डैग है ये क्या करवा रहा है, डैग हमारे इसका क्या फंक्शन था अभी हमने देखा था, ये फोस्फोराइलेटेड करवा रहा है फॉस्फो एसिटिक एसिड को। तो हमारे हो जाएगा आर का 4, तो आर का 4 इसमें है, इसमें भी नहीं है। इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम बाकी के ऑप्शन भी देखते हैं एक बार। तो इसमें क्या दिया है, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। तो इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट है, ये क्या कर रहा है, हमारे जो सेल है उसके अंदर जो प्रेजेंट ER है उसमें जो कैल्शियम स्टोर रहते हैं, स्टोर्ड कैल्शियम को क्या करता है, ये फ्री करवाता है, फ्री करवाता है इनको। तो ये क्या करता है, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंट्रासेलुलर स्टोर्स, जहां जो सेल के अंदर स्टोर रहते हैं उन कैल्शियम्स को क्या है, ये फ्री करवाता है एंड इस पाथवे को रन करवाता है। तो इस तरह से हमारा क्यू का हो जाएगा फर्स्ट, तो क्यू का फर्स्ट हमारे ठीक है। फिर है इसका हमने बता ही दिया, डाइएसिटाइल ग्लिसरॉल का क्या फंक्शन होता है। फिर उसके बाद है फॉस्फोएसिटिक एसिड। फॉस्फोएसिटिक एसिड क्या करता है, ये करता है रेगुलेट आयन चैनल्स, एक्टिवेट्स वेरियस प्रोटीन्स को, क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और हमने पूरी पाथवे भी देख लिए कि कैसे यहाँ पर क्या करता है, पीएलसी क्या करता है, PIP2 को ब्रेक करता है डैग में, एंड IP3 में क्या करता है, इसको ब्रेक करता है। IP3 क्या करता है, हमारे मेम्ब्रेन या सेल के अंदर जो स्टोर कैल्शियम होता है उनको फ्री करवाते हैं। ये फ्री होने के बाद कैल्शियम क्या करते हैं, यहाँ पर डैग प्लस PKC एंड कैल्शियम तीनों जो एक कॉम्बिनेशन या एक पूरा वो बनाते हैं अपना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फॉस्फोराइलेट करते हैं अदर सबस्ट्रेट के ऊपर। इस तरह से क्या है, ये सिग्नलिंग क्या होती है, एक्टिवेट होती है, फंक्शन करती है। आई होप आपको ये सिग्नलिंग भी समझ में आई होगी। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। अब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है वो हमें देखना है। तो यहाँ क्या होता है, जब एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियस भी इसको बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। फिर है बीच में ये एक्स सेल है एंड ये दोनों क्या है, सिनर्जिड सेल होती है, और ये बीच में है एक्स सेल। यहाँ क्या है, ये एम्ब्रियो सैक है ये वाला पार्ट, एंड ये है आउटर इंटेग्यूमेंट और ये है इनर इंटेग्यूमेंट, एंड ये है फ्यूनिकल। यह है एक हमारे ओव्यूल की स्ट्रक्चर। अब इस ओव्यूल में क्या होता है, जो मेल गैमेट्स होते हैं उसमें से एक जो मेल गैमेट होता है वो तो आता है हमारे यहाँ पर इस तरह से, एक मेल गैमेट तो यहाँ आता है, एंड जो सेकंड मेल गैमेट बनता है हमारा वो यहाँ आता है एक्स सेल के पास। तो जो एक्स सेल के पास आता है उससे तो क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट जो कि 2n होता है। एंड जो मिड में गया हुआ, जो मिड में जाता है एक पोलर न्यूक्लियाई, इससे क्या है 3n का फॉर्मेशन होता है। जो 3n होता है वो होता है हमारा एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ये क्या करता है, हमारा मैच्योर हो रहा है जो जाइगोट होता है उसको क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। इस तरह से यहाँ क्या होता है, जो एंडोस्पर्म होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जो मेल गैमेट होते हैं, एक मेल गैमेट तो हमारा जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई होता है उसके पास जाता है, एंड रिमेनिंग बचा हुआ एक जो गैमेट होता है वो जाता है हमारे एग के पास। तो यहाँ क्या है, एग के पास जाता है, वहां तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब इस जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जब इसका डेवलपमेंट होता है तब यहाँ क्या होता है, ये 3 जो पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है इससे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है जो कि त्रिगुणित या ट्रिप्लोइड होता है। अब ये इसका क्या फंक्शन होता है, एंडोस्पर्म का ये बनता है इस टाइम, ये क्या करता है, जो मैच्योर हो रहा है हमारा जाइगोट होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का फंक्शन करता है। तो इसका ये फंक्शन होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हमारे यहाँ क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में। तो यहाँ क्या हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या है, फ्रॉम द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ 3 हैप्लोइड न्यूक्लियाई, ठीक है,
1 फ्रॉम मेल गैमेटोफाइट एंड 2 फ्रॉम फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, सेकंड दिया हुआ है फॉर्म द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, 2 फॉर्म, सॉरी गलत है, 2 फॉर्म ऑफ मेल गैमेट्स 1, ये गलत है। फिर यहाँ देखते हैं फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, 1 फ्रॉम मेल गैमेटोफाइट एंड 1 फ्रॉम फीमेल गैमेटोफाइट, ये भी नहीं होगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ क्या है, 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं क्योंकि इसमें एक आता है मेल गैमेटोफाइट से एंड दो हमारे फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। Which one of the following methods is incorrect? यहाँ क्या है, incorrect बताना है। With respect to haploid cell production, it can be produced। तो यहाँ क्या है, हमें haploid जो प्लांट का प्रोडक्शन करना है, कौन से सेल से जो है हैप्लोइड प्लांट का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ देखना है अनफर्टिलाइज एग सेल से हम क्या है हैप्लोइड प्लांट का प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो ये करेक्ट है। यहाँ क्या है, पोलर सॉरी न्यूक्लियर टिश्यू, तो न्यूक्लियर टिश्यू क्या है, ये अपने आप में डिप्लॉयड होता है, जबकि अनफर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। तो हैप्लॉइड से हमें क्या है प्लांट का प्रोडक्शन करना है, तो हमारे जो अनफर्टिलाइज्ड जो एग है उससे क्या है हैप्लॉइड प्लांट का प्रोडक्शन हो जाएगा। एंड जो बी ऑप्शन है ये है न्यूक्लियर टिश्यू, तो न्यूक्लियर टिश्यू क्या है, ये अपने आप में डिप्लॉयड होता है। अब ये डिप्लॉयड है, जो इनसे प्रोड्यूस होने वाला जो प्लांट होगा वो भी डिप्लॉयड ही होगा, जबकि हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, हैप्लॉइड प्लांट का प्रोडक्शन करना है, तो हमारा इससे नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं थर्ड में, आइसोलेटेड पॉलन कल्चर। हम क्या है हमारा खुद से पॉलन कल्चर करते हैं आइसोलेट करके, तो ये भी क्या अपने आप में हैप्लॉइड होता है, तो इससे भी नहीं होगा। अब है डी में, बाय डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन फॉलोड बाय सिलेक्टिव एलिमिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ वन ऑफ द पेरेंट। तो यहाँ क्या है, हम सेलेक्ट करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं क्रोमोसोम के एक पेरेंट को, जैसे कि क्रोमोसोम है उसमें 2 पेरेंट होते हैं इस तरह से, तो दोनों पेरेंट में से हम क्या कर रहे हैं, किसी एक का एलिमिनेशन कर रहे हैं। तो एक का एलिमिनेशन कर दिया, ये एन है एंड ये एन है, तो किसी एक का एलिमिनेशन कर रहे हैं, तो कौन सा बच रहा है, ओनली एक ही बच रहा है। तो बचा कैसा, ये एन टाइप का, एन मतलब कि हैप्लॉइड है। अब ये हैप्लॉइड है तो इससे हमारा जो प्लांट का प्रोडक्शन होगा वो भी हैप्लॉइड होगा, तो इस तरह से इससे भी हम हैप्लॉइड प्लांट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। जबकि हमारे यहाँ इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट में ये क्या है, जो न्यूक्लियर सेल होती है, टिश्यूज जो होते हैं, इनसे डिप्लॉइड प्लांट का हमारे प्रोडक्शन हो रहा है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए सेल इन G1 ऑफ इंटरफेज हैज 12 क्रोमोसोम। G1 फेज है उसके अंदर क्या है, हमारे 12 क्रोमोसोम्स हैं। एंड इन एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस द नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स पर सेल विल बी। तो ये क्या है, एनटीए टाइप का क्वेश्चन है। इसका क्या, अगर आप इनकरेक्ट भी करोगे तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, करेक्ट करोगे तो आपको +2 जो मार्क्स है वो इसके मिल जाएंगे। तो यहाँ क्या बोला है, जीवन स्टेज में क्या है, ये 12 क्रोमोसोम है, एस में जाते हैं तो इनका जो डीएनए का अमाउंट जो है इसका वो क्या हो जाएगा, डबल। तो इस तरह से जैसे ही एनाफेज फर्स्ट में जाते हैं ये, तो इनका जो क्रोमोसोम जो होता है वो डबल हो जाता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर हमें क्या है 24 क्रोमोसोम मिलेंगे, 24 क्रोमोसोम। तो इस तरह से इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24। आई होप आपको आज मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो इस तरह से हम आपको गेट के जो क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जो मैच द टाइप के क्वेश्चन है 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलेंगे। तो इनको क्या है, आपको एक या 2 ऑप्शन ही अगर आपको आते हैं तो आप क्या करेक्ट ऑप्शन पर पहुंच जाते हैं, करेक्ट आंसर आप कर सकते हैं। आई होप आपको जो आज मैंने समझाया वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और आप जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके रखिए, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए। थैंक यू।